सभी बंधुओं को नमस्कार। आज आदरणीय धनखड़ जी हमारे बीच में है, पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। 7 तारीख को हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होने जा रहा है। वंदे मातरम 150 वर्ष, वंदे मातरम को गाते हुए 150 वर्ष हो गए, लिखा गया था और जो उनकी शुरुआत हुई थी। आज उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, केंद्र सरकार ने इसको तय किया है कि 150 वर्ष होने पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में हो। उस कार्यक्रम के तहत पूरी जानकारी आपको आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी देंगे और मैं आदरणीय धनखड़ जी से आग्रह करूंगी कि प्रेस विषय बात करें, क्योंकि जितना अच्छा ब्रीफ धनखड़ जी दे सकते हैं हम देंगे तो उसमें बहुत फर्क रहेगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत में सबसे लोकप्रिय शब्दों में से आजादी की लड़ाई में बाकी कुछ कहो चाहे ना कहो, केवल वंदे मातरम कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी आजादी की लड़ाई। वंदे मातरम बोलते हुए लोगों ने फांसी के फंदे चूमे। वंदे मातरम बोलते हुए आंदोलन किए। वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा 1906 में। 42 में भी जगह जगह वंदे मातरम को भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोलने से रोका गया। आजादी में एक नारा, कई नारे थे, लेकिन एक नारा जो सबसे ज्यादा, एक शब्द जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, वंदे मातरम। आज से तो हिमालय हुआ, सोमनाथ से पूर्वोत्तर राज्यों तक, 7 सिस्टर तक हुआ और वंदे मातरम गीत आज भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इस राष्ट्रीय गीत की 150वीं जयंती, 150 साला देश मना रहा है। 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, चटर्जी जी ने इसको लिखा था। 1982 में ये उनकी पुस्तक का हिस्सा बना, आनंद मठ का, उनके उपन्यास का। इसके 20 साल बाद कांग्रेस ने बंगाल अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया 1896। उसके बाद लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में इसको गाया जाता रहा। लेकिन जब मैं कहूँ कि कुछ ऐसी चीजें शुरू हुई जिससे 2 नेशन थ्योरी निकली 1937 के बाद, कुछ लोगों ने इसके गायन पर एतराज शुरू किया और उसके कारण से फिर पूरे वंदे मातरम की बजाय इसके 2 अंतरे, 6 अंतरे हैं, इसमें 2 अंतरे ही गाए जाने लगे। जो कोटि कोटि कल कल निनाद करा ले, तुम्ही माँ विद्या, तुम्ही माँ हरदी, और तुम्ही माँ 10 प्रहर धारणी, तुम्ही कमला कमल दल विहारणी, तुम्ही विद्या दायनी, जो माँ को देवी के रूप में समर्पित जो अंतरे थे वो अंतरे फिर छोड़ दिए गए। और जब देश आजाद हुआ तो जो पहला आजादी का जश्न हुआ 14 अगस्त 1947 की रात, सुचेता कृपलानी ने इसको गाया नेहरू जी के भाषण से। 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने हैं, जिसमें बाद में महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, पुलिस लाइनों में, पुलिस बैंड के साथ नाना रूपों में, जितने तरीकों से, मोटरसाइकिल यात्राओं से, पद यात्राओं से देश इसका एक बड़ा उत्सव मनाने जा रहा है 150 सालों का। क्योंकि इस शब्द ने और इस गीत ने, चाहे वो बंगाल विभाजन का समय था, चाहे वो आज़ादी की पूरी लड़ाई थी, इसका बहुत गहरा महत्व हमारे इस भारत के इतिहास में, भारतीयों के जीवन में। आप भी जब वंदे मातरम बोलेंगे तो एकदम जोश से भर जाते हैं और उस कमिटमेंट से भर जाते हैं, तो मातृभूमि के प्रति आपके प्यार और जो है स्नेह है,
माँ का वात्सल्य आपको उसमें से महसूस होता है। तो इस 150वीं जयंती का बहुत भव्य समारोह इसके पूरे इतिहास के साथ। कांग्रेस पार्टी उस समय थोड़ी दबाव में आई, जो कुछ मुस्लिम नेताओं ने विवाद शुरू किया और उसके कारण से इसके 4 अंतरे जो है पूरा ये जो पहले पूरा गाया जाता था कांग्रेस के अधिवेशनों में भी देश में पूरा ये चलता था, वो उसका हिस्सा कम हुआ। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से शुरू से ही एक दल ने उस प्रकार की अपीचमेंट को स्वीकार किया। और लेकिन आज पूरा वंदे मातरम पूरे देश भर में पूरे चाव के साथ, देशभक्ति के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में ये बन रहा है। सरकार भी अपने लेवल पर, भिन्न भिन्न संगठन भी अपने लेवल पर, देश भर के अनेक संगठन, शिक्षण संस्थाएं अपने स्तर पर, जितने भी देश में संगठन चलते हैं सभी संगठनों को इसका आह्वान कर रहे हैं कि सब अपने अपने स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम वंदे मातरम का करें और हमारी नई पीढ़ी को वंदे मातरम के इतिहास से, वंदे मातरम के प्रभाव से, वंदे मातरम के इसके आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम की जो भूमिका है उससे, और एक शानदार राष्ट्रीय गीत जो हमारा उसकी विरासत के साथ जो का ये पर्व है। इसी नाते से आज आप सबको आमंत्रित किया था। गुड़गांव का कार्यक्रम भी बहुत लेजर वैली में बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। समय की सूचना आपको मिल जाएगी, तैयारियां चल रही हैं और उसको भी आप उतनी भव्यता के साथ कवर करें। तो इसी सूचना के लिए आज सबको आमंत्रित किया था। इसके सभी प्रमुख लोगों को, हमारे जैसे जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दिए गए, तो सब उस प्रकार से इसमें जुड़ने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया भी वंदे मातरम का उसी प्रकार से सेलिब्रेशन करे। वंदे मातरम को 150 साल पूरे किन राज्यों में मनाया जाएगा और किस तरह संपूर्ण देश में, हर राज्य और हर यूनिट टेरिटरी सारे में होंगे। 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, पूरे देश में होंगे और बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम होंगे। 150 कार्यक्रमों की प्लानिंग हमने केंद्रीय स्तर से की है, हर राज्य से स्थान लिए हैं, सूची दी है, आयोजक तय किए हैं, गेस्ट तय किए हैं। उसके अलावा स्वयं प्रेरणा से और सरकारी आयोजन, वो उनकी संख्या तो जब इकट्ठा आ जाएगा तब आपको देंगे। पूरे देश में होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैलोगढ़ झील के सामने होगा, है ना जी। ऐसे ऐसे देशभक्ति के स्थान भी सोमनाथ मंदिर के सामने होगा, द्वारकाधीश के सामने होगा, झांसी की रानी जहाँ पर शहीद हुई थी वहाँ पर होगा। तो एक एक जगह ऐसे करके चुनी गई है जो आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़े हुए जो स्थान है, उन स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ का कार्यक्रम रेजांगला के वीरों को समर्पित होगा, 1857 के शहीदों को समर्पित होगा। तो ऐसे सब स्थानों पर ये उस आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास है, उस लड़ाई के इतिहास को, उन वीरों को, उन महावीरों को समर्पित है जिन्होंने वंदे मातरम बोलते हुए